भारत, वो पावन भूमि जहां बुद्ध धम्म का जन्म हुआ, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और जिसने बौद्ध विरासत के वैश्विक संरक्षक के रूप में पूरे विश्व को सदियों से शांति, करुणा और सार्वभौमिक सद्भाव का संदेश दिया है। बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है। बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है। बुद्ध चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है और बुद्ध की ये चेतना चिरंतर है, निरंतर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नीति के अंतर्गत भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष कई देशों की यात्रा कर चुके हैं, जिनमें बौद्ध बहुल राष्ट्र भी शामिल हैं। गत वर्ष 2025 जून में ये संयुक्त राष्ट्र के वेसाक दिवस समारोह के लिए वियतनाम के हो ची मिन्ह और हनोई समेत 4 शहरों में पहुंचे। अक्टूबर में ये पवित्र अवशेष यूरोप के सबसे बड़े बौद्ध समुदाय स्थल गोल्डन एबोर्ड ऑफ बुद्ध शाक्य मुनि कालमिकिया रशिया पहुंचे और फिर नवंबर में भूटान के ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में भी ले जाए गए। इसके पहले ये पवित्र अवशेष मंगोलिया, थाईलैंड और श्रीलंका समेत अन्य देशों में भी ले जाए गए हैं। ये अवशेष जहां जहां पहुंचे वहां पूर्ण श्रद्धा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, सौहार्द और रिश्तों के गहरे तार जोड़े और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को सुदृढ़ किया। एक तरफ जहां भारत अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को पूरी दुनिया के साथ उदारतापूर्वक साझा करता है, वहीं दूसरी ओर अपनी धरोहरों को जो कॉलोनियल शासन या अवैध तस्करी के माध्यम से विस्थापित हो गए थे, उन्हें वापस लाने में भी पूर्ण रूप से सक्षम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने अपनी खोई हुई विरासत को वापस लाने के लिए एक संकल्पित राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इस प्रतिबद्धता ने एक सशक्त वैश्विक स्वर पाया। पिछले 1 दशक में ही भारत ने विभिन्न देशों से 642 प्राचीन वस्तुओं की सफलतापूर्वक घर वापसी की है, जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। देश के धरोहरों की वापसी और प्रत्यर्पण भारत की सांस्कृतिक नीति का एक प्रमुख स्तंभ बन गया है और मजबूत राजनीतिक संकल्प के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। दुनिया ने 2025 में इस नीतिगत संकल्प का प्रत्यक्ष अनुभव किया। अप्रैल 2025 संस्कृति मंत्रालय को सॉथबीज हांगकांग में पिपरवा के पवित्र रत्न अवशेषों की नीलामी लिस्ट में शामिल होने की खबर मिली। भारत ने तुरंत कदम उठाया। संदर्भ है 1898 का, जब ब्रिटिश इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेपे को एक आम खुदाई में अप्रत्याशित रूप से स्वयं भगवान बुद्ध के अवशेष मिले। इनमें शामिल थे रत्न अवशेष, जिसका एक भाग पेपे परिवार ने अपने साथ रखा और बाकी कोलकाता के इंडियन म्यूजियम में संरक्षित रहे। यही रत्न अवशेष पेपे परिवार द्वारा 7 मई को सॉथबीज हांगकांग में नीलामी के लिए सूचीबद्ध किए गए थे। नीलामी भारत के कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर थी, चुनौती कठिन थी, समय कम था और मामला अत्यंत संवेदनशील। 2 मई भारत के संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह मुद्दा द्विपक्षीय बैठक के दौरान ब्रिटेन के साथ उठाया, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप करने में अपनी सरकार की असमर्थता व्यक्त की। 5 मई सॉथबीज हांगकांग को भारतीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशनों का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया गया। नोटिस में नीलामी को तत्काल रोकने, सार्वजनिक माफी, सभी दस्तावेजों और वस्तुओं का पूर्ण विवरण मांगा गया। 6 मई कानूनी प्रक्रिया और नैतिक दबाव के बाद सॉथबीज ने संस्कृति मंत्रालय के साथ चर्चा की। इस चर्चा में हमने जोर दिया कि बुद्ध के पवित्र अवशेष को मात्र वस्तुओं की तरह नहीं माना जा सकता। 7 मई परिणाम स्वरूप सॉथबीज ने नीलामी को स्थगित कर दिया। 12 मई भारतीय विशेषज्ञों ने हांगकांग पहुंचकर यह प्रमाणित किया
कि ये पिपरवा के रत्न अवशेष ही हैं। 30 जुलाई संस्कृति मंत्रालय ने गोदरेज समूह के साथ एक अनूठी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अवशेषों को अधिग्रहित किया और भारत लाए। विश्व को ये स्मरण रहे कि बुद्ध के ये अवशेष करुणा, शांति और संस्कृति के वो पवित्र प्रतीक हैं जो सदियों से यही संदेश देते आए हैं। भारत बुद्ध की भूमि है, युद्ध की नहीं।